हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है, फ्यूचर डॉक्टर्स की क्वेरी रहती है, और जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी भी क्वेरी इससे रिलेटेड रहती है कि एक जो नॉर्मल डॉक्टर है अलग अलग फील्ड के, उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहती है एवरेज गवर्नमेंट फील्ड में, और प्राइवेट फील्ड में एक्सपेक्टेड क्या रहती है MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSc नर्सिंग और BDS की। तो यानी अलग अलग कोर्सेज़ में आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनका प्राइमरी एम जो है वो रहना चाहिए पेशेंट को ट्रीट करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना। लेकिन उसके साथ ही हर एक आदमी के साथ जो भी इस दुनिया में आया है, तो दुनिया में खाना कमाना जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हर कोई जो भी डॉक्टर बनना चाह रहा है या किसी और फील्ड में भी जा रहा है, तो एक फील्ड एक बार को उसको ज़रूर सोचना पड़ता है कि उसको जो है उस फील्ड में कितना पैसा कमाने को मिल सकता है, उसकी नॉर्मल लाइफ चल सकती है कि नहीं चल सकती है। तो ये चीज़ें हर किसी के मन में रहती हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो। तो एक डॉक्टर के लिए अलग अलग फील्ड में क्या सैलरी रह सकती है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MBBS से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई स्टूडेंट MBBS कंप्लीट करता है तो एज अ फ्रेशर उसको लगभग कहीं पर भी ज्वाइन करे, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ऑन एन एवरेज 70,000 पर मंथ की जो सैलरी है उनको मिल जाती है। और अभी के टाइम पर जो MBBS का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। कहीं पर भी आप निकलते हैं तो जस्ट आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है अदर कोर्सेज़ की तरह कि आपको भागना पड़े। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो आगे चलकर MBBS करने चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि MBBS के बाद आप PG करें, यानी MD या MS करें। दूसरा हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जगह हॉस्पिटल में जो भी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है एज ए मेडिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर भी आपकी जो सैलरी है लगभग 70 से 80 हज़ार ही रहती है। तो यहाँ पर जो सैलरी लिख ली है ये हमने 70-80 से 90 हज़ार तक भी कुछ जगहों पर पहुँच जाइए गवर्नमेंट के अंदर, और प्राइवेट में 60 से 70 के बीच में ही रहेगी। तो एवरेज सैलरी अगर देखेंगे MBBS के बाद तो आपकी 70 रहने वाली है। उसके बाद जो कुछ लोग होंगे जो अपना PG करना चाहेंगे, MD MS अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, तो जो PG करेंगे MD MS में, तो उनकी जो नॉर्मल एक एवरेज सैलरी लेकर चलें, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर पढ़ते हुए आपको सैलरी मिलेगी 70 से 80 हज़ार, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसमें 1 लाख से 1,10,000 तक भी आपको जो सैलरी देखने को मिलती है अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर। ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट, आप कहाँ पर जो है अपना रेसिडेंसी MD MS के अंदर कर रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑन एन एवरेज आप 70-80 से 90 तक भी आराम से मान के चल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो जैसे ही MD MS कंप्लीट होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी रख सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह पर, वो 1 से 2 लाख के बीच में रख सकते हैं आपका PG कंप्लीट होने के बाद। फिर उसके बाद जैसे ही आप एक सीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो उसमें आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 लाख पर मंथ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे सीनियर डॉक्टर बनने के बाद। बाकी इसमें जो हर जगह पर वेरिएशन ज़रूर आएगा, जहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ ये एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हर फील्ड में, और स्पेशली यहाँ पर जो डॉक्टर का फील्ड है ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, आप जितना करेंगे उतना मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट में अपना खुद से क्लिनिक खोल रहा है और वहाँ पर पेशेंट नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो इनकम लो होगी। और बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट MBBS के बाद उसने अपना क्लिनिक खोला और बहुत ज़्यादा अच्छा पेशेंट इनफ्लो उसके पास आया, तो बहुत ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं। हो सकता है जो सीनियर डॉक्टर कमा रहा है उससे ज़्यादा एक जो नॉर्मल MBBS डॉक्टर वही कमा ले, और हो सकता है जो 70 हज़ार लिखा है उससे भी कम रह जाए अगर पेशेंट इनफ्लो नहीं है। तो ये वेरी कर सकता है आप कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, कितनी अच्छी चीज़ें तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, और आपका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने का जो एक तरीका है वो कितना अच्छा है, किस तरीके से आप पेशेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और उसको ट्रीट कर पा रहे हैं अच्छे से। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेरी कर सकता है। तो ये जो इनकम है ऑन एन एवरेज लेकर आप चलेंगे तो इसको रख सकते हैं, लेकिन ये फिक्स ऐसा नहीं रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। ऑन एन एवरेज आप ये सैलरी MBBS की एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से अगर BAMS की बात की जाए तो यहाँ पर तो ऑन एन एवरेज एक BAMS की सैलरी यहाँ पर देखें तो एज अ फ्रेशर जैसे ही कोई BAMS कंप्लीट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो एवरेज रह सकती है वो 35 हज़ार रह सकती है। अब इसमें वेरी कर सकता है, प्राइवेट में ही 30 से लेकर 50-55 तक भी कुछ जगहों पर मिल सकता है। तो अगर एवरेज देखेंगे तो लगभग 35 हज़ार पर मंथ जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का ऑप्शन आपके पास रहता है BAMS कंप्लीट करने के बाद। लेकिन जितनी सीट्स MBBS के अंदर देखने को मिलती हैं उससे काफ़ी कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन BHMS, BUMS और फिजियोथेरेपी इन कोर्सेज़ के मुकाबले देखेंगे तो BAMS का स्कोप अभी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर जॉब वगैरह गवर्नमेंट की अच्छी हैं, तो अगर आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं तो वहाँ पर पे स्केल आपका आराम से 60 से 70 हज़ार पहुँच जाएगा पर मंथ। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप BAMS के बाद अपना PG कर लें, और अगर आप PG कर लेते हैं तो आराम से 90 से 1 लाख पर मंथ जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। और पढ़ते हुए भी आपको 70 से 80 हज़ार, कॉलेज पर डिपेंड करेगा कौन सा आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एज MD रेसिडेंट
जो भी करेंगे आप अलग अलग कोर्सेज़ में बीएमएस के अंदर, तो वहाँ पर भी 70-80 से 90 तक आपको जो है सैलरी पर मंथ मिल सकती है। उसके बाद हो सकता है ज़्यादातर लोग जो करते हैं बीएमएस के बाद अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो वहाँ पर अगर एक आपका अच्छा क्लिनिक चल जाता है तो 60 से 70 हज़ार पर मंथ आप एक नॉर्मल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है, सीनियर डॉक्टर अगर बन जाते हैं, तो वहाँ पर एक नॉर्मल जो डॉक्टर निकाल सकता है एवरेजली 1 से सवा लाख पर मंथ जो है सैलरी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद बीएचएमएस और बीओएमएस की बात करें यहाँ पर, उसके साथ ही फिजियोथेरेपी की भी, तो एवरेज सैलरी जो एक बीएचएमएस या बीओएमएस कोई डॉक्टर बनता है तो फ्रेशर की जो है 25 से 30 हज़ार, 40 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज लेंगे आप 20 से 40 के बीच में वेरी कर सकती है कि इस कॉलेज में आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइवेट में मोस्टली, लेकिन गवर्नमेंट की सीट्स भी निकलती हैं लेकिन बहुत कम निकलती हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है या तो प्राइवेट करेंगे या अपना करेंगे या फिर पीजी करेंगे। अगर पीजी करते हैं तो वहाँ पर सेम 70 से 80 हज़ार, 1 लाख तक भी मिल सकती है अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट से। तो जो आपको एमडी या एमएस करते हुए जो सैलरी मिलती है ये डिपेंड करती है आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। सेम जैसे एमबीबीएस में होता है, वहाँ पर भी आप अलग अलग कॉलेज में देखेंगे तो फीस वेरी कर सकती है 70, 80, 90, 1 लाख, 1,10,000 तक वेरी कर सकती है एमडी एमएस को पढ़ने के दौरान जो आपकी फीस जो सैलरी मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी कॉलेज पर डिपेंड कर सकती है। ऑन एन एवरेज आप 70 से 80 जो है लेकर चल सकते हैं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो मेनली क्या करते हैं, पीजी करते हैं, और अगर नहीं होता है तो या तो वो कहीं जॉब करेंगे, प्राइवेट में करें, या फिर गवर्नमेंट की कहीं जॉब निकल जाती है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर परमानेंट आपके हो जाएगी। तो वहाँ पर भी 70 से 80 हज़ार जो है आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ जो। और एट द एज ऑफ 30 तक अगर आप देखें कि गवर्नमेंट या प्राइवेट में ऑन एन एवरेज आप कितनी सैलरी निकाल सकते हैं, तो मिनिमम जो है 60 हज़ार तक आप आराम से सैलरी बना सकते हैं। और उसके साथ ही अगर सीनियर हो सकते हैं, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो 1 से सवा लाख, 1.5 लाख तक आपको जो है आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, अगर पेशेंट में आपकी कमांड अच्छी पहुँच जाती है तब। फिर उसी तरीके से जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, यानी बीडीएस के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो उनके लिए ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो बीडीएस कंप्लीट करने के बाद किसी भी जगह पर उनको जो सैलरी मिलती है नॉर्मली 30 से 50 हज़ार, 55 हज़ार तक मिलेगी। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 40 हज़ार जो आप मान के चल सकते हैं बीडीएस कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर। उसके बाद गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर निकलती हैं, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा बीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर गवर्नमेंट में निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा उनके लिए ऑप्शन रहेगा, और जो सैलरी है वो भी अच्छी आराम से 80 से 90 हज़ार रुपये एज अ बीडीएस कंप्लीट करने के बाद उनको जो है मिल जाएगी गवर्नमेंट में। उसके बाद बीडीएस के बाद जो है बहुत सारे लोग ज़्यादातर जो करते हैं वहाँ पर एमडीएस करेंगे, यानी जिस तरीके से एमबीबीएस एमडी के बाद एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस होता है, उसी तरीके से बीडीएस के बाद एमडीएस होता है। यह भी मतलब स्पेशलाइजेशन पीजी का कोर्स है, जहाँ पर आप जो है सैलरी आपको जो मिलेगी पढ़ते टाइम, यानी रेसिडेंसी के टाइम आपको जो है 60 हज़ार पर मंथ जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। ये वेरी करेगी फिर से कॉलेज टू कॉलेज। अब जो भी लोग जिनके रिलेटिव या जानने वाले या जो खुद डॉक्टर हों वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं नीचे कि उनकी एवरेज सैलरी कितनी है और इससे कितना वेरिएशन आता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम जो है ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ऑन एन एवरेज चीज़ें ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर 30s की एज तक देखें, एक जो नॉर्मल पर्सन है अपना एमडी एमएस कंप्लीट करने के बाद जो उसकी सैलरी बन सकती है, या फिर अपना क्लिनिक खोला है उसने, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी पकड़ बनाने में भी टाइम लगेगा, जो पेशेंट को अपनी तरफ अटैक करने में भी टाइम लगेगा। एक बार अगर आपके पेशेंट बन जाते हैं तो एक बार जो ट्रस्ट बन जाता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो उसके बाद जो है सैलरी आपकी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो उस टाइम तक जो है आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोलते हैं तो लगभग 80 हज़ार तक जो है पर मंथ अपना मान सकते हैं। और एट द एज ऑफ 40s बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं और अच्छी पकड़ आपकी किसी फील्ड में हो जाती है, लोग दूर दूर से आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो आराम से 2 लाख तक भी निकाल सकते हैं। बाकी ये सेम चीज़ें वेरी कर सकती हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे ये तो डेफिनेटली है, आपको ज़रूर उसका रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग में। अगर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो है इसकी सैलरी की बात करेंगे तो 20 से 40 हज़ार जो है वेरी कर सकती है। ऑन एन एवरेज लेंगे तो लगभग 30 हज़ार आप मान के चल सकते हैं प्राइवेट जगह कॉलेजेस में। और बाकी अगर दिल्ली वगैरह की वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखेंगे अच्छी सैलरी आपको 50-60 हज़ार की भी मिल जाती है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद या तो आप एमएससी नर्सिंग कर लेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी जॉब्स जो है यहाँ पर निकलती हैं अच्छे रेशियो में, और आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये आप बना सकते हैं पर मंथ बीएससी नर्सिंग के बाद। बस ये चीज़ रहेगी कि बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का जो टैग है वो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर भी अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और गवर्नमेंट में पहुँच गए तो फिर एकदम लाइक सेट आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये। बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा एज ए डॉक्टर, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है अलग अलग जगहों पर काम करने का। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट में अगर आप हो जाते हैं तो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जो है आपकी हो जाती है। मिनिमम ऑफ आवर्स जो भी काम करना रहता है वो आपका फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये वेरी कर सकती हैं। डेफिनेटली आपको सबको पता होगा ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, कोई ऐसा है नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपने कर ली और फिर उसमें आपको हमेशा गवर्नमेंट ही मिलनी है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो उसमें वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कम पेशेंट आ रहे हो तब सैलरी बिल्कुल कम जाएगी, और हो सकता है बहुत अच्छा अगर आपकी पकड़ हो गई पेशेंट की तरफ और डायग्नोसिस की तरफ तो बहुत अच्छा जो स्कोप है आपका आगे चलकर भी। लेकिन हाँ ये पूरा फील्ड जो है मेहनत करने का, अगर आप सोच रहे हो कि कंप्लीट करके कोर्स
आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा गवर्नमेंट, प्राइवेट या क्लिनिक में। तो ऐसा नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बाकी आप सब अपना भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स और जो लोग भी जानना चाहते हैं उन सबके पास ज़रूर भेजें। और जो लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं वो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हमारे चैनल पर कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS, BSc नर्सिंग और सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काउंसलिंग कराया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।